मूवी की शुरुआत में हमें एक लाल बालों वाली विच को दिखाया जाता है जो अपने छोटी बच्ची के साथ बाइक से किसी से बचते हुए भाग रही थी। एक पीले रंग की कार उनका पीछा कर रही थी। कार जब लाल बालों वाली विच को पकड़ने वाली होती है, तभी विच अपने कुछ लाल बालों को तोड़कर कर कार के ऊपर फेंकती है और अगले ही पल विच के बाल कीड़ों में बदल जाते हैं। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लाल बालों वाली विच को अपनी छोटी बेबी के साथ एक अनाथालय के सामने देखते हैं। विच ने अपनी छोटी बेबी का नाम ईयरविग रखा था। विच ईयरविग को एक लेटर के साथ अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर वहां से चली जाती है। बेबी के रोने की आवाज सुनकर अनाथालय की हेड मिस मेटरन जब बाहर आती है, ईयरविंग को अनाथालय के दरवाजे पर पड़ा देखकर उसे गोद में उठा लेती है और बेबी से प्यार करने लगती है। क्योंकि मिस मेटरन छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मिस मेटरन की असिस्टेंट बेबी के पास पड़े लेटर को पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि 12 विचेस ईयरविंग के मॉम का पीछा कर रही है, इसलिए वो बेबी को उनके पास छोड़कर जा रही है। और जब वह उन 12 विचेस को चकमा देने में कामयाब हो जाएगी तो वापस आकर बेबी को ले जाएगी। लेकिन इस काम में सालों का समय लग सकता है। यह पढ़कर असिस्टेंट डर जाती है और मिस मीटर को बताती है कि इस बच्ची की मॉम एक विच है, तो हो सकता है कि ये बेबी और मॉम दोनों भी विच हो। मिस मेटरन को ईयरविंग बहुत पसंद आई थी और वो विचेस के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए अपने असिस्टेंट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ईयरविंग का नाम बदलकर एरिका रख देती है। एरिका के आने से अनाथालय के सभी लोग बहुत खुश थे। अगले सीन में हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं, जहां पर अब एरिका बड़ी हो चुकी है। रात में एरिका अपने दोस्त कस्टर्ड और अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ पास के कब्रिस्तान में घोस्ट बनकर खेलती है। और जब एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो बच्चों को असली घोस्ट समझकर डर कर वहां से भाग जाता है। एरिका कस्टर्ड के साथ वॉच टावर के ऊपर जाने लगती है क्योंकि वहां से आसपास का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता था। एरिका को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन कस्टर्ड हर छोटी से छोटी चीजों से भी डर जाता था। वह टावर के ऊपर जाने के दौरान एरिका कस्टर्ड को डराती है कि अगर हमें वॉच टावर के पास एक कटा हुआ सर दिखाई देगा जो हमें घूर रहा होगा तो क्या होगा। एरिका की बातें सुनकर कस्टर्ड डर जाता है और उसे अपनी बातें बंद करने के लिए कहता है। वॉच टावर के ऊपर आकर एरिका और कस्टर्ड बहुत खुश होते हैं। कस्टर्ड एरिका से पूछता है, कल अगर तुम्हें फैमिली अडॉप्ट कर लेगी और तुम कहीं और रहने के लिए चली जाओगी तो क्या होगा। इस पर एरिका कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मुझे वह सब कुछ मिलता है जो मैं चाहती हूं। सभी मेरी बात मानते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। इसके बाद एरिका कस्टर्ड को अपने सिखाए गए तरीके से फेस बदलने के लिए कहती है, ताकि अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करने के लिए आए तो उनके अजीब से फेस को देखकर उन्हें अडॉप्ट ना करें। अगले दिन जब मिस मेटर्न वापस अनाथालय आती है तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और अपनी असिस्टेंट को बताती है कि बाहर मुझे मिस्टर जैनकिंज मिले थे, जो पास के कब्रिस्तान में ढेर सारे भूतों को दिखने की बात कर रहे थे। वह घोस्ट कोई और नहीं बल्कि हमारे बच्चे थे। और क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और यह भी तो हो सकता है कि वह सब रियल घोस्ट हो। लेकिन मिस मेटरन को घोस्ट होने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब यहां पर एरिका भी आ जाती है, जो मिस मेटरन को बताती है कि मिस्टर जैन किंज ने कल रात मुझे देखा होगा। एरिका की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एरिका खुद को दोषी बता रही थी। लेकिन जब एरिका मिस मेटन को बताती है कि उसने सभी बच्चों के साथ मिलकर कल रात एक फेयरवेल पार्टी रखी थी, क्योंकि आज किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसलिए और जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ खुशी से एक यादगार रात गुजार सके। एरिका की मीठी बातें सुनकर मिस मेटरन का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और एरिका से खुश होकर उसे लाल स्वेटर गिफ्ट करती है, जो एरिका को बहुत पसंद आता है। एरिका आज बहुत खुश थी, इसलिए मिस मेटरन का बैग उनके कमरे तक पहुंचाती है और खुशी से झूमते हुए जब वह रसोई में पहुंचती है तो खाने से आ रही खुशबू से खाना बना रहे शेफ की खूब तारीफ करती है। शेफ भी एरिका को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए एरिका को किचन में आने से नहीं रोकते थे। एरिका जब कस्टर्ड के साथ बैठकर बुक पढ़ रही होती है तो अचानक से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
क्योंकि उसे पास में मौजूद वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो छोटे बच्चों को किसी खिलौने की तरह चेक करके अडॉप्ट करते थे। एरिका कस्टर्ड के साथ एक दूसरी जगह पर जाकर बुक पढ़ने लगती है। अब बेला यागा नाम की एक विच अपने साथी माद्रे के साथ अनाथालय में एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आती है। मिस मेट्रन सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करती है और बेला सभी बच्चों को देखकर उनमें से एरिका को अडॉप्ट करने के लिए चुनती है। एरिका यह देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसके अजीब से फेस बनाने के बावजूद भी बेला ने उसे चुना था और एरिका को लग रहा था कि बेला का साथी माद्रे जरूर एक वैम्पायर है। एरिका बेला के साथ जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब मिस मेटरन एरिका को समझती है कि उसे बेहतर परिवार मिल रहा है और तुम मिस बेला के साथ बहुत खुश रहोगी, तो एरिका बेला के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। जाने लगती है तो कस्टर्ड और अनाथालय के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एरिका जब बेला के घर आती है तो सोचती है कि वह तो यहां से बड़ी आसानी से किसी भी वक्त भाग सकती है, लेकिन अचानक से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसे देखकर एरिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। घर के अंदर आने के बाद माद्रे बेला से कहता है कि मैं तुम्हें वह दिलवा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसा बोलकर माद्रे अपने कमरे में चला जाता है और बेला एरिका को उसका कमरा दिखाते हुए बताती है कि मैं एक विच हूं और मैं तुम्हें इसलिए लाई हूं क्यों कि मुझे काम करने के लिए 2 और हाथों की जरूरत थी। एरिका बेला की सच्चाई जानकर बिल्कुल भी नहीं डरती और बेला से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूंगी, इसके बदले तुम मुझे अपने असिस्टेंट बनाकर जादू सिखाओगी। बेला भी इसके लिए राजी हो जाती है। एरिका को लग रहा था कि उसके लिए बेला का काम करना बिल्कुल आसान होगा, लेकिन वह गलत थी, क्योंकि जब वह बेला के एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचती है तो वहां पर बहुत ज्यादा बदबू थी और टेबल पर चारों तरफ अजीब सी चीज रखी हुई थी, जैसे कि चूहे की हड्डियां, अजीब से कीड़े और भी बहुत कुछ। फर्श पर बहुत सारा कीचड़ था। बेला एरिया को जल्दी से ये सब साफ करने के लिए कहती है और एरिका को समझाती है कि वो कभी भी माद्रे को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब माद्रे गुस्सा होता है तो बहुत ही भयानक चीजें होती हैं। एरिका किसी तरह बेला के एक सीमेंट वाले कमरे को साफ करती है और बेला के कहने पर चूहों की हड्डियों को पिसती है। एरिका बार बार बेला से मैजिक से रिलेटेड सवाल पूछता है, लेकिन बेला एरिका के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और एरिका को अपने काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। बेला अपने क्लाइंट के कहने पर एक खास प्रकार का मैजिकल सूप बना रही थी और जब वह फोन पर अपने क्लाइंट से बात करने में बिजी हो जाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर बेला के मैजिकल बुक से अपने लिए कोई रिजल्ट देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं मिलता जिससे यहां से भाग सके। इसलिए बुक को वापस से पहले जैसा कर देती है, लेकिन बेला का पालतू बिल्ला एरिका को ऐसा करते हुए देख रहा था। अब बेला जब मैजिकल सूप बनाती है तो एरिका सूप के अंदर से रोशनी निकलते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रात में जब एरिका बेला और माद्रे के साथ खाना खाने जाती है तो बेला माद्रे से पूछती है कि आज तुमने मेरे लिए क्या लाया है, जिस पर माद्रे बताता है कि उसके लिए स्टेशन के पास से चिप्स लाया है। बेला कहती है उसे चिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर माद्रे गुस्सा हो जाता है और उसके गॉगल्स के अंदर आग की चिंगारी आने लगती है। इस पर एरिका माद्रे से कहती है कि उसे चिप्स बहुत पसंद आए और चिप्स के लिए माद्रे को थैंक्स बोलती हैं। अगले दिन एरिका बेला के घर में मौजूद सारे कमरों के अंदर जाकर चेक करने का डिसाइड करती है कि उनके अंदर क्या है। एरिका जब एक कमरे के अंदर आती है तो उसके अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, जहां पर ढेर सारी किताबें रखी हुई थीं। लाइब्रेरी में मौजूद अजीब से क्रिएचर एरिका के ऊपर किताबें गिराने लगते हैं, जिसके बाद एरिका उस कमरे से बाहर निकल जाती है। एरिका जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू थी, जिसकी वजह से एरिका जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है और अपने नाक को ढककर वापस से कमरे के अंदर जाती है। बेला के घर के कमरे बाहर से देखने में छोटे लगते थे, लेकिन अंदर जाने पर वह काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते थे। एरिका को उस कमरे के अंदर एक पीली कार मिलती है और यह वही पीली कार थी जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने एरिका की मॉम का पीछा करते हुए देखा था। कार के अंदर एरिका को एक बुक मिलती है जिस पर ईयरविंग लिखा हुआ था। एरिका उस बुक को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और एरिका बेला के घर से भागना चाहती थी,
लेकिन जब वह घर से बाहर जाने के दरवाजे के पास जाती है तो देखी है कि दरवाजा वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद एरिका खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खिड़की को तोड़ नहीं पाती क्योंकि वह मैजिकल थी। एरिका हार मानकर सो जाती है। अब उसे लग रहा था कि वो कभी भी यहां से बाहर नहीं जा पाएगी। अगली सुबह एरिका को देर तक सोता देखकर बेला उसे जल्दी से जागने के लिए कहती है। एरिका जब अपने वॉशरूम में फ्रेश होती है तो उसे पता चलता है कि अब तक वॉशरूम में कोई भी नहीं गया था, यानी कि एरिका का वॉशरूम सिर्फ वही अकेले यूज करती है। इसके बाद एरिका बेला के साथ किचन में आ जाती है, जहां पर बेला उन सभी के लिए नाश्ता बनाती है और एरिका को ध्यान से देखने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे भी बेला की तरह ही नाश्ता बनाना था। एरिका बेला से कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगी, जिस पर बेला एरिका को बताती है कि मैं तुम्हें कीड़े खिलाऊंगी। इसके बाद एरिका बेला के साथ गार्डन में आ जाती है, जहां पर बेला एरिका को कुछ खास किस्म के पत्ते इकट्ठा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उन पत्तों को अपने मैजिक में इस्तेमाल करने वाली थी। एरिका जब गार्डन से बाहर जाने का रास्ता देखती हैं तो भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गार्डन के जादुई पौधे एरिका को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से भागने से रोकते हैं। इसके बाद एरिका बेला के साथ उसके एक्सपेरिमेंट लैब में आ जाती है, जहां पर बेला एरिका से ढेर सारा काम करवाती है। और जब एरिका बेला से मैजिक सिखाने के लिए कहती है तो बेला हर बार कोई नया काम करने के लिए बोल देती है। काफी देर तक काम करने के बाद एरिका को समझ आ जाता है कि बेला उसे कभी भी मैजिक नहीं सिखाएगी। काम खत्म करने के बाद एरिका जब बेला के एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर निकलती है तो एरिका को मादरे के कमरे से आवाज आता देखकर उसके कमरे में जाने लगती है, जहां पर वह देखती है कि वह जादू के क्रिएचर मादरे के लिए काम कर रहे थे। जिस चीज की मादरे मांग करता था वो क्रिएचर उसे ला देते थे। ये देखकर एरिका बहुत हैरान होती है और फिर इसके बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। कुछ समय के बाद बेला का फालतू बिल्ला थॉमस भी एरिका के पास आ जाता है। क्योंकि वह घर में बिल्कुल अकेला था तो उसके आने से एरिका को एक नया फ्रेंड मिल गया था और वो रेडियो पर म्यूजिक बजाकर खूब एंजॉय करती है और सो जाती है। अगले दिन जब एरिका सोकर उठती है तो वापस से बेला के एक्सपेरिमेंट रूम में उसके लिए ढेर सारा काम करती है। अब एरिका बेला के लिए काम करते करते थक चुकी थी और जब वह काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो रेडियो बजाकर मादरे का ड्राइंग बनाने लगती है। एरिका के म्यूजिक बजाने की वजह से मादरे को गुस्सा आ रहा था और एरिका के कमरे के दीवार पर अचानक से चमकदार लाल निशान बनने लगे हैं। एरिका जब उस रोशनी को देखती हैं तो डर जाती है, जिस पर बेला का पालतू बिल्ला एरिका को बताता है कि म्यूजिक बजाना बंद कर दे, क्योंकि इससे मादरे को गुस्सा आ रहा है। थॉमस को बोलता देखकर एरिका पूरी तरह से हैरान होती है और वह ड्राइंग बनाना और म्यूजिक बजाना बंद कर देती है। एरिका थॉमस से पूछती है, क्या तुम्हें भी बेला की तरह मैजिक आता है? इस पर थॉमस हमें जवाब देता है और इसके बाद वह दोनों बेला के लैब एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाते हैं, जहां पर बेला रात होने की वजह से नहीं थी। अब थॉमस और एरिका मिलकर बेला के मैजिक बुक में वह फार्मूला ढूंढ लेते हैं जिससे उनके ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। अब कहीं घंटे के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार लिक्विड बना लेते हैं, जिसके बॉडी पर लगाने के बाद उनके ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद एरिका उस मैजिकल लिक्विड को थॉमस और खुद की बॉडी में अच्छी तरह से लगा देती है और इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं, क्योंकि मैजिकल लिक्विड बनाने के दौरान वह काफी ज्यादा थक चुके थे। अगली सुबह बेला वापस से एरिका से काम करवाने लगती है, लेकिन एरिका काम करने के दौरान उसे कहती है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रही हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूं, नौकर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मादरे को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर में अपने खिलाफ छपे हुए न्यूज़ को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है, जिससे न्यूज़पेपर जलने लगता है। एरिका बेला का काम करने के दौरान जब गलती कर देती है तो बेला गुस्से में एरिका को एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर गुस्से में एरिका बेला से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने असिस्टेंट बनाकर मैजिक सिखाओगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो। और साथ ही अनाथालय से लाते समय तुमने मिस मैटर्न से वादा किया था कि तुम मेरी मॉम बनोगी, जिस पर बेला एरिका से कहती है, ना तो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी ना तुम्हारी मॉम बनूंगी।
तुम चुपचाप काम पे ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें कीड़े खिलाऊंगी। बेला की बात सुनकर एरिका चुपचाप काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद एरिका और बेला खाना खाने माद्रे के पास जाते हैं। माद्रे ने बेला और एरिका के लिए अपने मैजिकल क्रिएचर से केक मंगाया था, जो एरिका को बहुत पसंद आता है। अगले दिन एरिका जब वापस से काम कर रही होती है तो देखी है कि बेला किसी काम से बाहर जा रही है। बेला अपने मैजिक से बाहर जाने के दरवाजे को विजिबल कर देती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाती है, दरवाजा वापस से इनविजिबल हो जाता है। एरिका को एक आइडिया आता है, किसी तरह बेला की बॉडी में 2 हाथों लगा दे तो शायद बेला अपना हर काम खुद कर ले और एरिका को कुछ ना करना पड़े। इसलिए एरिका थॉमस के साथ मिलकर बेला की मैजिकल बुक में बताए गए रिचुअल को फॉलो करते हुए बेला की एक गुड़िया बनाती है। लेकिन रिचुअल को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए इन्हें बेला के बाल की जरूरत थी, जो इन्हें नहीं मिल पाती है। अब माद्रे केक लेकर एरिका को देने के लिए उसके कमरे में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी एरिका को पसंद करता था। एरिका के कमरे में आकर माद्रे काफी गुस्से में होता है, क्योंकि एरिका रेडियो पर गाना बजा रही थी, जिसे माद्रे को प्रॉब्लम हो रही। माद्रे को गुस्से में देखकर एरिका रेडियो को बंद कर देती है। माद्रे जब एरिका को केक देकर जाने लगता है तो एरिका उसे थैंक्स बोलती हैं और साथ ही माद्रे से बोलती है, क्या सर मैं आपकी लिखी हुई बुक पढ़ सकती हूँ? इस पर माद्रे बोलता है और फिर वह दीवार को चीरते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद एरिका और थॉमस मजे से केक खाते हैं, लेकिन अब बेल भी वापस आ जाती है। इसलिए एरिका जल्दी से रिचुअल का सामान अपने कमरे में छुपा देती है। बेला एरिका पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि एरिका ने अभी बहुत सारे काम नहीं किए। एरिका वापस से काम करने लगती है और इस दौरान वह बेला का बाल हासिल करने की कोशिश करती है, क्योंकि बिना बाल के रिचुअल को पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे बेला का एक भी बाल नहीं मिलता। एरिका जब काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो बर्गर खाते हुए माद्रे की नॉवेल पढ़, जो काफी ज्यादा बोरिंग थी। इसके बाद एरिका एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने कमरे की दीवार में छेद करके उस पार देखने लगती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके कमरे के उस पार बेला का कमरा है, जहां से उसे बेला का बाल मिल सकता है। लेकिन वह गलत थी, क्योंकि उस तरफ माद्रे का कमरा होता है, जो क्रिएचर के साथ डांस कर रहा था, जिसे देख एरिका हैरान। अब एरिका जब वॉशरूम में आती है तो देखती है स्क्रू ड्राइवर से उसने दीवार में छेद करके माद्रे को देखा था। वह स्क्रू ड्राइवर तो वॉशरूम में होता है। एरिका देख पूरी तरह से हैरान होती। अब एक दिन एरिका को बेला के कप से उसका बाल मिल ही जाता है, जिससे एरिका बहुत खुश होती है, क्योंकि वह रिचुअल को परफॉर्म कर सकती थी। बेला जब एरिका को नाश्ता बनाने के लिए कहती है, तब एरिका जानबूझकर ब्रेड को जला देती है। और जब माद्रे जले हुए ब्रेड को देखा है तो बेला पर बहुत गुस्सा होता है और उसे एरिका को नाश्ता बनाना सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद माद्रे अपने मैजिकल क्रिएचर से फ्रेश ब्रेड मांगता है, जिसे खाकर सभी अपनी भूख मिटाते हैं। वापस से एक्सपेरिमेंट रूम में आने पर बेला एरिका पर गुस्सा होती है, क्योंकि एरिका की वजह से आज बेला को माद्रे से डांट खानी पड़ी थी। इस बार एरिका से कहती है कि तब तुम मुझसे काम मत करो, लेकिन बेला पहले एरिका की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से उसे काम करने के लिए बोलती। एरिका बेला के कहे मुताबिक काम करती है, लेकिन इस दौरान एरिका वॉशरूम का बहाना बनाकर रूम से बाहर आ जाती और बेला के बाल की मदद से रिचुअल करके बेला की छोटी गुड़िया के ऊपर 2 एक्स्ट्रा हाथ लगा देती। एरिका का मैजिक काम कर जाता है और बेला की बॉडी में सच में 2 नए हाथ निकल आते हैं, जिन्हें देखकर एरिका खूब हंसती है। बेला को जब पता चलता है कि ऐसा एरिका ने किया है तो बेला एरिका को उसके कमरे में बंद कर देती है और सजा के तौर पर उसे खाने के लिए नीले कीड़े देती। एरिका उन नीले कीड़ों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से बनाए गए छेद से माद्रे के कमरे में भेज देती है। एरिका को लग रहा था कि उसने ऐसा करके नीले कीड़ों से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल। क्यों एरिका के ऐसा करने से माद्रे गुस्से में आ गया था और एक ज्वाइंट मॉन्स्टर में ट्रांसफर होकर अपने अजीब से क्रिएचर्स के साथ बेला पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसे ये सब बेला का किया कराया लगता है और उसके मैजिकल क्रिएचर की सेना को देखकर पूरी तरह से हैरान। एरिका मौका पाकर पोर्टल की मदद से माद्रे के कमरे में आ जाती है, जहां पर बेला और अपनी मॉम की तस्वीर देखकर पूरी तरह से हैरान। लेकिन एरिका को नहीं पता था कि तस्वीर में मौजूद लाल बालों वाली विच कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है,
अब यहाँ पर माद्रे भी आ जाता है, जो एरिका से पूछता है कि क्या तुमने नीले कीड़ों को मेरे कमरे में भेजा था। इस पर एरिका बोलती है कि उसने सब गलती से किया था। माद्रे किसके लिए एरिका को माफ कर देता है और एरिका को बताता है कि मैंने बेला को बोल दिया है कि वह तुम्हें ज्यादा परेशान न करे और अपनी असिस्टेंट बनाकर मैजिक सिखाए। यूरिका ये सुनकर बहुत खुश होती है और जब वह तस्वीर में मौजूद अपनी मॉम और बेला के बारे में माद्रे से पूछती है तो माद्रे एरिका को बताता है कि बेला ड्रम बजाने और मैजिक करने में काफी अच्छी थी। वही लाल बाल वाली विच, यानी कि एरिका की मॉम माद्रे की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी वजह से वह गुस्सा होकर उससे दूर चली गई। इसके बाद में माद्रे एरिका को उसके कमरे में भेज देता है, जहां पर एरिका थॉमस के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। एरिका जब एक्सपेरिमेंट रूम में आती है तो देखती है कि बेला अकेले ही सफाई कर रही थी। एरिका बेला से एक डील करती है जिसके अनुसार वह बेला की असिस्टेंट बनाकर उसके कामों में उसकी मदद करेगी और इसके बदले में बेला एरिका को मैजिक सिखाएगी। इस बार बेला एरिका को मैजिक सीखने के लिए राजी हो जाती है, जिससे एरिका बहुत खुश होती है। एरिका थॉमस के साथ बेला के घर में खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है, क्योंकि अब बेला एरिका से काम नहीं करवाती थी बल्कि उससे प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ माद्रे एरिका का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। एरिका मैजिकल क्रिएचर की मदद से अपने पसंद की चीज मंगवा कर खाती थी। एरिका को अपने फ्रेंड कस्टर्ड की बहुत याद आती थी, इसलिए ये लोग कस्टर्ड को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है। लेकिन जब वह दरवाजे पर कस्टर्ड को लेने के लिए जाती है तो देखती है कि कस्टर्ड के साथ लाल बालों वाली विच यानी कि एरिका की मॉम भी थी, जो एरिका को देखकर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।